प्रणाम प्यारे मित्रों। आइए शनि के कुदृष्टि की एक अद्भुत कथा सुनते हैं। एक बार देवर्षि नारद राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या गए। राजा दशरथ ने उनका स्वागत सत्कार किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद दिया तथा आसन पर विराजमान हो गए। राजा ने मधुर वचनों से देवर्षि नारद से आने का कारण पूछा। इस पर मुनि ने राजा से कहा, राजन, आपको राज्य के भले बुरे की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। आप तो बस स्त्रियों में मग्न रहते हैं। प्रजा पीड़ित है तथा हाहाकार कर रही है। रोहिणी पर शनि की दृष्टि तो पहले से ही थी, अब उसकी संपूर्ण दृष्टि उस पर छा गई है। इसी कारण वर्षा नहीं होगी और ना ही धन धान्य की उपज होगी। इसके कारण लोगों को अन्न के लिए तरसना पड़ेगा। आप स्वयं अपने राज्य में घूम कर देखें तथा लोगों की वाणी सुनें। मित्रों, इतना कह करके देवर्षि नारद जी चले गए। इसके बाद राजा दशरथ अपने रथ पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर चले। चलते चलते वे घोर वन में पहुंच गए। वहां उन्होंने कई प्रकार के वन्य पशु पक्षी देखे। वहां उन्होंने एक सरोवर भी देखा। वह उस सरोवर के निकट एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी वृक्ष की डाल पर दो तोते बैठे थे, जिनकी बातचीत राजा ने सुनी। तोता अपनी तोती से कह रहा था, मेरा वचन सुनो प्रिय, हम इस वन को छोड़कर किसी दूसरे वन में चलते हैं। तोती ने कहा, नहीं प्रिय, ऐसा करना ठीक नहीं होगा। कई पीढ़ियों से हमारे पूर्वज इसी वन में निवास करते रहे हैं। अब इस वन को छोड़कर जाने से मुझे बहुत दुख होगा। तोते ने कहा, सुनो, मैं इस वन को छोड़कर जाने का कारण तुम्हें बताता हूँ। सूर्यवंश में अनेक महाराजा हो चुके हैं। उनके राज्य में कभी कोई जीव दुखी नहीं हुआ था। इतने दिनों बाद अब वहां अंधकार उतर आया है। जानती हो, राजा दशरथ अधर्म कर रहा है। वह प्रजा का पालन ना कर अपनी नारियों के साथ क्रीड़ा में रत रहता है, राजभोग करता है, परंतु प्रजा की चिंता नहीं करता। इसके राज्य में प्राणों से हाथ धोने पड़ेंगे। अतः चलो किसी अन्य वन में चला जाए। अब तो यहाँ कोई आहार भी नहीं मिलता। 5 वर्ष तक राज्य में वर्षा नहीं होगी। दशरथ राज्य के सुख दुख से अनभिज्ञ है। इसीलिए मैं तो अब यहाँ से जाने का निश्चय कर चुका हूँ। इतना कहकर जैसे ही तोते ने पेड़ से नीचे देखा तो वहां राजा दशरथ को बैठे पाया। मित्रों, राजा को देखकर वह डर गया, क्योंकि उसने राजा को भला बुरा कहा था। अतः उसे भय था कि राजा उसे मार डालेगा। पक्षी का भय देखकर राजा ने हंसकर कहा, डरो मत सुख, आराम से यहीं निवास करो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा तुम सोच रहे हो। मित्रों, यह कहकर राजा दशरथ अमरावती के लिए निकल पड़े और इंद्र के भवन में जा पहुंचे। उन्होंने अत्यंत क्रोधित होकर इंद्र से कहा, उठो इंद्र, मैं तुमसे युद्ध करने आया हूं। यह देख करके अन्य देवताओं ने कहा, महाराज, आप शांत हो, इंद्र आपसे युद्ध नहीं करेंगे। यह सुन करके दशरथ ने कहा, समस्त बादल इंद्र के अधीन हैं। मेरे राज्य में वर्षा क्यों नहीं हुई है? मेरे अपयश के कारण प्रजा दुखी हो रही है। जल वर्षा कर मेरे राज्य की रक्षा करो, वरना मैं अमरावती को जीत कर अपने अधीन कर लूंगा। प्यारे मित्रों, महाराज दशरथ के गर्वपूर्ण शब्द सुनकर देवताओं ने इंद्र को स्थिति से अवगत कराया तथा इंद्र को उनका स्वागत सत्कार करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने वैसा ही किया। फिर दशरथ ने
इंद्र से कहा, सुनो पुरंदर, मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई है, लोग भोजन के अभाव में मर रहे हैं, इसका कारण बताओ। देवराज इंद्र ने कहा, हे राजन, शांत चित्त होकर के मेरी बात सुनिए। रोहिणी नक्षत्र पर शनि की पूर्ण दृष्टि है, इसी कारण आपके राज्य में वृष्टि नहीं हुई है। हे महारथी, तुम शनि के पास जाओ, उससे कहना कि रोहिणी पर दृष्टि डालना छोड़ दे, तभी तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी। मित्रों, इंद्र के वचन सुनकर दशरथ जी रथ पर सवार होकर के शनि देव की ओर चल पड़े। राजा दशरथ को आते देखकर शनि ने उन पर कुदृष्टि डाली, जिससे उनके रथ के जोड़े टूटकर गिर पड़े और वह घोड़े सहित नीचे गिर पड़े। उनकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था। गरुड़ के बेटे जटायु ने उसको आकाश से धरती पर गिरते देखा। उसने सोचा कि राजा के धरती पर गिरने से उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, अतः मैं राजा दशरथ को अपने पंख पसार कर रोक लूं। कितनी अच्छी सोच है, इससे संसार में मेरा यश फैल जाएगा। यह सोचकर जटायु ने अपने पंख फैला दिए। राजा दशरथ उन पंखों पर घोड़े समेत आ गिरे। कृतज्ञ राजा दशरथ ने पक्षीराज जटायु का बहुत सम्मान किया और कहा, हे पक्षीराज, तुम बहुत बलवान हो, तुम महान हो। आकाश से गिरकर मैं यमपुरी जा रहा था, मेरी मृत्यु निश्चित थी, परंतु तुमने मेरी रक्षा की। तुम्हारे इस उपकार से मैं कभी उर्ण नहीं हो सकता। मित्रों, तदुपरांत राजा दशरथ ने पुनः रथ जोता और उस पर सवार हो गए। उसी रथ से राजा दशरथ पुनः अमरावती पहुंचे तथा शनि के पास गए। शनि ने भी अपने सामने राजा दशरथ को देखकर सोचा, यह तो अभूतपूर्व चमत्कार है कि राजा दशरथ पुनः आ गए हैं। यह अवश्य अत्यंत पुण्यवान है, जो मेरी दृष्टि पड़ने पर भी जीवित रहकर पुनः यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके घोड़े भी बच गए हैं। मेरी दृष्टि जिस पर भी पड़ जाए, उसे वह यमदंड की भांति पूर्ण रूप से नष्ट कर देती है। लेकिन यह तो मेरी कोप दृष्टि से निस्तार पाकर आ गए हैं। यह महाबली और तपस्वी हैं, इनके भाग्य का कोई अंत नहीं है। मेरी कुदृष्टि को झेल कर भी मेरे सामने उपस्थित हुए हैं। मैं अपने को धिक्कारता हूँ। फिर राजा दशरथ से शनि ने कहा, हे महाबाहु, मेरे सामने से हट जाओ, तुरंत रथ लेकर पीछे खड़े हो जाओ। मित्रों, शनि के ऐसे वचन सुनकर राजा दशरथ सामने से हट गए तथा पीछे जाकर खड़े हो गए। यह देख करके शनि प्रसन्न हुआ और बोला, राजन, ध्यान से मेरी बात सुनो। मेरी दृष्टि के सामने जो भी आएगा उसका कभी कल्याण नहीं होगा, उसका विनाश हो जाएगा। तुम मेरे सम्मुख रथ पर आरूढ़ होकर आए थे, लेकिन इसके विपरीत हुआ। मैं चकित हूं कि ऐसा कैसे हो गया। हे राजन, तुम्हारे इस साहस की कोई सीमा नहीं है। इस प्रकार शनिदेव ने राजा का साहस देखकर उनकी बार बार प्रशंसा की। प्यारे मित्रों, इसके बाद शनि ने अपनी पूर्व कथा राजा दशरथ को सुनाते हुए कहा कि हे राजन, अब यहाँ शनि अपने पूर्व के बारे में बता रहे हैं। दशरथ को सुनाते हुए राजा शनि कह रहे हैं, हे राजन, एक बार शिव के यहाँ गणेश जी ने जन्म लिया। उनके निवास पर सभी देवता बधाई देने पहुँचे। केवल मैं ही मन में यह सोचकर नहीं गया कि मेरे वहाँ जाने पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। मुझे उन देवताओं के समूह में अनुपस्थित पाकर पूजनीया पार्वती ने देवताओं से पूछा, मेरे स्थान पर सभी देवता उपस्थित हैं, परंतु शनि क्यों नहीं आया? क्या वह कुपित है? देवी ने मेरे पास दूत भेजा। दूत ने आकर कहा, हे शनिदेव, तुम कैलाश पर्वत पर चलो। फिर मैं वहां चला गया। मुझे देखकर पार्वती ने कोप त्याग दिया। सभा में घुसते ही मैंने गणेश का पूरा सिर देख लिया।
उसी क्षण उसका मुंड कटकर अदृश्य हो गया। यह देखकर मैं बहुत चिंतित हुआ। देवताओं में हाहाकार मच गया। पार्वती जी भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। प्यारे मित्रों, उसके बाद क्या होता है कि सभी देवता गणेश जी का सिर ढूंढने निकले, पर वह किसी को नहीं मिला। पार्वती ने देवताओं से अपने पुत्र के सिर न होने का कारण पूछा, तो देवताओं ने कहा, हे माता सुनो, तुम्हारे पुत्र का जन्म शनि की दृष्टि में हुआ है। फिर शनि ने आकर उस पर दृष्टिपात भी किया है, इसी से उसका सिर कट गया है। देवताओं के यह कहने पर देवी पार्वती कुपित हो गईं तथा क्रोध में मुझे मारने के लिए दौड़ीं। यह देखकर देवताओं ने देवी की स्तुति की और कहा, देवी, शनि का सृजन भी आपने ही किया है। देवता लोग भी आपके ही द्वारा सृजित हुए हैं। देवताओं की स्तुति सुन करके भगवती माता देवी प्रसन्न हो गईं। तब देवताओं से उन्होंने कहा, तुरंत प्रयत्न करो तथा मेरे पुत्र का सिर ले आओ, तभी मैं शनि को प्राणदान दूंगी। माता के ऐसे वचन सुन करके पवन देव ने कहा, हे माँ, क्रोध त्याग दो, मैं अभी आपके पुत्र का सिर लाकर देता हूँ। यह कहकर पवन देव वहां से तुरंत चले गए। रास्ते में पवन देव ने देखा कि ऐरावत हाथी उत्तर की ओर मुख करके सोया हुआ है। देवता उसका सिर काट ले आए तथा उसे गणेश की गर्दन से जोड़ दिया। तभी से उनका नाम गजानन पड़ गया। बोलो गजानन भगवान की जय। पुत्र की गजानन आकृति देखकर देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुई, परंतु इंद्र ऐरावत को सिर रहित देखकर दुखी हुआ। इसके बाद देवताओं ने मिलकर ऐरावत को पुनर्जीवित कर दिया। शनि ने आगे कहा, मेरी ऐसी दृष्टि के सम्मुख राजन, तुम अक्षत बने रहे तथा पुनः मेरे सामने आ गए, इसका कारण यह है कि तुम भी उसी सूर्य वंश में उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम मेरे सम्मुख पहुंचकर भी सुरक्षित हो। मित्रों, इसी सूर्य वंश में शनि देव का भी जन्म हुआ था। अब तुम तो जो चाहो वह वर मांग लो। मित्रों, राजा दशरथ ने कहा, तुम रोहिणी नक्षत्र पर से अपनी दृष्टि हटा लो, तभी मेरे राज्य में वर्षा होगी। दशरथ जी के ऐसे वचन सुन करके शनिदेव ने ऐसा ही किया। राजा दशरथ अयोध्या लौट आए और फिर उनके राज्य में खूब वर्षा हुई।